हेलो। यह वीडियो द हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है। इसमें ये मुद्दा उठाया गया है कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्राइसिस जो है, जलवायु संकट जो है, वो जेंडर न्यूट्रल होता है या नहीं होता है। तो निष्कर्ष रूप में इसमें ये कहा गया कि ये क्लाइमेट क्राइसिस जो है, जलवायु संकट, जेंडर न्यूट्रल नहीं होता है। यानी कि सभी जो जेंडर हैं, ये पुरुष हो महिला हो, सब पर इसका समान प्रभाव नहीं होता है। इसमें ये कहा गया है कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उन पर जलवायु संकट का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो ज़्यादा पीड़ित होते हैं प्राकृतिक आपदाओं से। और जैसे हम जानते हैं, जीएस सिविल सर्विसेज का जो जीएस का फर्स्ट पेपर है, उसमें आपके महिलाएं हैं, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इशू हैं, सोशल इशूज हैं। तो कहने का मतलब पावर्टी भी है, इसमें डेवलपमेंट इशूज भी हैं। तो कहने का मतलब है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक अध्ययन के अनुसार ये पाया गया है, वीमेन एंड चिल्ड्रन आर 14 टाइम्स मोर लाइकली देन मैन टू डाई इन ए डिजास्टर। किसी भी विपत्ति में, आपदा में, प्राकृतिक आपदाओं में महिलाएं और बच्चे जो हैं ज़्यादा पुरुषों की अपेक्षा जो है, उनकी मृत्यु की जो है 14 गुना देखी गई है। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने में महिलाएं और बच्चे ज़्यादा हैं। तो जेंडर न्यूट्रल नहीं हुई प्राकृतिक आपदाएं। क्लाइमेट ड्रिवन क्रॉप यील्ड रिडक्शन इंक्रीज द फूड इनसिक्योरिटी। जलवायु पर आधारित, यानी कि जलवायु का जो है क्रॉप यील्ड पर प्रोडक्शन कम होता है, यानी कि फसल कम होती है, फसल पैदावार कम होती है जलवायु के कारण, जलवायु प्रभावित करती है। इंक्रीज फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा पैदा होती है। एडवर्सली इम्पैक्टिंग पुअर हाउस होल्ड, और इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है गरीब परिवारों पर, गरीब घरों पर, यानी कि गरीबों पर। दैट एडवर्सली सफ़र हाई न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, और इसका दैट ऑलरेडी सफ़र हाई न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, जो पहले से ही जो है पोषण की कमी से पीड़ित है। यानी कि पहले से ही पोषण की कमी से उनका जो है शारीरिक रूप से सही विकास नहीं है, पोषण नहीं हो पा रहा है, उसका उन पर प्रभाव जो है कम पैदावार के कारण जो है और प्रभावित होता है, यानी कि उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अच्छा, वीमेन एक्सपीरियंस हायर डोमेस्टिक वर्क बर्डन, यानी कि ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं, ख़ासकर जो गरीब महिलाएं होती हैं, और जलवायु परिवर्तन से जो प्रभाव होता है, तो उनका क्या है कि वहाँ पर जो है घरेलू काम का उन पर ज़्यादा दबाव होता है। घर में जो होने वाला डोमेस्टिक वर्क बर्डन, यानी कि ऐसी महिलाओं पर जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वर्स हेल्थ, स्वास्थ्य उनका पीड़ित हो, मतलब बुरा होता है। एंड जो है स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। एंड ग्रेटर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, इंटीमेट, और उनके जो पति हैं या इनके साथ वो रहती हैं, उनका हिंसा का शिकार होती हैं। तो कहने का मतलब है कि क्लाइमेट का दुष्प्रभाव के कारण जो है न केवल महिलाओं पर घर के जो है घरों में होने वाला काम का दबाव होता है, अत्यधिक काम का, बल्कि उनके घरेलू हिंसा का भी वो शिकार होती हैं। एंड हैड ए हायर प्रेवलेंस ऑफ गर्ल मैरिजेज, और जहाँ पर जलवायु के कारण जो है विपरीत प्रभाव पड़ रहा है लोग के खान पान पर, वहाँ पर जो है बच्चियों की जो क्या कहते हैं चाइल्ड मैरिज है, यानी कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी के जो है प्रचलन देखा गया, अधिक प्रचलन है वहाँ पर। तो कहने का मतलब है जलवायु परिवर्तन का महिलाओं और लड़कियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जेंडर न्यूट्रल नहीं है ये। फॉर वीमेन द इंक्रीजिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी, महिलाओं के लिए जहाँ पर लगातार खाद्य की और पोषण की असुरक्षा है, वर्क बर्डन है, काम का दबाव ज़्यादा है, एंड इनकम इन
एंड इनकम अनसर्टेनिटीज, और आय की असुरक्षा है, निश्चितता नहीं है, लीड नॉट ओनली टू पुअर फिजिकल हेल्थ। इसका सीधा प्रभाव क्या होता है कि ऐसी महिलाओं की जो है शारीरिक रूप से जो है ख़राब स्वास्थ्य होता है उनका, मतलब पुअर फिजिकल हेल्थ होती है, यानी कि ख़राब जो है स्वास्थ्य से पीड़ित होती हैं या उनका ख़राब स्वास्थ्य हो जाता है। बट आल्सो इम्पैक्ट देयर मेंटल हेल्थ, न केवल उनके स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य पर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव होता है, एंड इमोशनल वेलबींग, और भावनात्मक कल्याण या उनका जो है एक प्रकार से भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्रभाव होता है। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है महिलाओं पर, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का खाद्य सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और खासकर जो गरीब महिलाएं हैं उनमें ऐसे परिवारों में जो है खाद्य की और पोषण की असुरक्षा होती है, और जिसके कारण ओवरऑल महिलाओं का मानसिक, शारीरिक जो है और भावनात्मक स्वास्थ्य जो प्रभावित होता है। स्टडीज आर इंक्रीजिंगली शोइंग ए डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन दीज नेचुरल डिजास्टर, और ये जो अध्ययन हो रहे हैं लगातार इस बात को दिखा रहे हैं कि एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, सह संबंध है, पारस्परिक संबंध है बिटवीन दीज नेचुरल डिजास्टर, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं पर जो है के विरुद्ध जो हिंसा है जो है, और प्राकृतिक आपदाओं के बीच सीधा संबंध जो है दिखाई देता है। ये जो अधिक से अधिक जो अध्ययन आ रहे हैं समाज में उठकर, जो समाज में जो पता चल रहे हैं अध्ययन के माध्यम से, इसका मतलब है कि प्राकृतिक आपदाओं और महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, घरेलू हिंसा है, के बीच एक सीधा पारस्परिक संबंध है। कहने का मतलब है जहाँ पर क्या कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वहाँ पर महिलाओं के प्रति हिंसा का अधिक दर देखी गई है, अधिक जो है प्रेवलेंस है, वहाँ पे जो है प्रधानता है, प्रचलन है। ओके।